भी आप सभी का धन्यवाद दिया जाए कम है। साथ साथ में जितने हमारे इस ब्राइट होरिजन स्कूल के जिम्मेदार कंधे हैं, मनोज कुमार सर, राजू सर, राजू पासवान सर, किसी भूषण सर और भी तमाम जितने भी डायनेमिक लीडर्स हैं, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज की ऑर्गेनाइज की भूमिका निभा रहे हमारे एस फरहान सर, फाउंडर लीडर सभी भी है, शानदार पर्सनालिटी, जानदार, और इनकी बातों की अगर बात की जाए, समा बांधते हैं वो लाजवाब, शानदार। ऐसे लीडर को मैं सल्यूट करना चाहूँगा। और आज की पोस्ट की भूमिका निभा रही है सुमन सोडी मैम, शानदार पर्सनालिटी, अपने आप में डेडिकेटेड पीवीसी मीटर को लेकर के, और जिस क्षेत्र में इनको उतार दिया जाए वो माहिर हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है और सीखती बहुत ज़्यादा है, फॉलो बहुत करती है। सोचिए कि अगर ऐसे शाबाश लीडर्स रहे तो कुछ भी किया जा सकता है, और कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी किसी को बनाया भी जा सकता है। ऐसे डायनेमिक लीडर को मैं सैल्यूट करता हूँ। शानदार पर्सनालिटी आपकी, और नए पोस्ट को उनका निभा रहे हैं आप, क्षमा बांधे हुए हैं आप, इसके लिए भी धन्यवाद। और आज क्योंकि मेरा 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा रनिंग है और अपने पर्सनल काम से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बना पाए, फिर भी मैं इतना कहूँगा कि जो बदलाव पीवीसी मेटा में हो रही है, इसके कार्य योजना, इसकी जो स्ट्रेटजी है, और इसका जो पूरे वर्ल्ड में अपना जो एक तरह से कहें कि अपना स्थान बनाना, वो एक अलग यूनिक तरह से बनाते चले जा रहे हैं। और पूरा दुनिया की परिवेश में देखें, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में देखें, तो 2 देश ऐसे हैं जहां क्रिप्टो रेगुलेट पे सरकार संज्ञान ले चुकी है। उसमें से हमारा अमेरिका है और एक चाइना है। और ये 2 देश संज्ञान लेने के बाद इस पर मंत्रालय बनाने की बात चल रही है, और काफी लोग इसके, जितने भी इसके लोग हैं, उस उनकी डिमांड के ऊपर ये दोनों देश ने एक निर्णय लिया। और ये दोनों देश निर्णय लेने के बाद आज देखिए बहुत सारे बदलाव होना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी पर जो लोगों का नजरिया था वो बदलना शुरू किया। तो मेरा ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी अभी भी पहुंच लोगों तक कम है, बहुत कम, ना के बराबर। पूरी दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब की आबादी है। पूरी 7 अरब नहीं है, लेकिन 7 अरब की आबादी है। और क्रिप्टो करेंसी की जो पहुंच है वो करोड़ में, अरब में छोड़िए, करोड़ में। अभी भी इसमें बहुत काम की आवश्यकता है। अभी भी हमारा पहुंच उस तक नहीं पहुंचा है जहां तक पहुंचना चाहिए। पहुंचेगा भी नहीं, इसलिए कि अभी पूरी नजरिया, पूरी जो एक तरह से कहने की जो विजन है, जो धुंध है, वो छटना बाकी है। लेकिन हाँ, बस इतना मैं कहूंगा कि अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर दिए। प्राइवेट सेक्टर में तो इसको एसेट के रूप में देखा ही जा रहा था, अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसको एसेट के रूप में देखा जाने लगा। अब सोचिए कि ऐसे समय में 2009 से लेकर के 2023 और 2022 तक की अगर बात करें, तो पूरे विश्व की नजरिया उसी तरह बना हुआ था
कि ये आगे बहुत दिनों तक सरवाइव करने वाला नहीं। गवर्नमेंट की नज़र में ये था, जिसकी वजह से लोगों को, अपने जनता को बहुत हद तक इसको बांध के रखा होता है कि इस पे काम नहीं कर। चाइना खुद एक ऐसा मतलब कि एक एग्जाम्पल है कंट्री का, जो आज भी पूरे विश्व का सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को यूज करने में परसेंटेज सबसे ज्यादा है। लेकिन वहां की गवर्नमेंट हमेशा इस पर लगाम लगाती रही। और आज की बात करें, 2020 तक की बात करें, तो 2020 तक का पूरी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट पूरी चाइना की पकड़ में था। और चाइना की पकड़ में होने के कारण क्या, कि वहां के लोग सबसे ज्यादा इसको यूज करते थे, बिटकॉइन को यूज करते थे, अदर इथेरियम वगैरह सबसे ज्यादा वहां पर यूजर था, और लोग इसको सबसे ज्यादा चाइना के लोग इन्वेस्ट करते थे। आपको याद है कि नहीं याद है मैं नहीं कह सकता, लेकिन बेटा एक मिनट छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, हल्ला करेंगे, छुपो। तो याद है आपको कि नहीं है मैं नहीं कह सकता कि कितना उसमें आप उसको स्टडी किए नहीं किए। 2016 से हमने जो देखा है, जो उतार चढ़ाव देखा है क्रिप्टो करेंसी, चाइना एक शब्द बोलता था ना कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा देंगे, गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आता था ना, तो धड़ाम से मार्केट, जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट था ना, 50% डाउन हो जाता था। और करता क्या था वहां के ये जितने भी इन्वेस्टर थे, फिर से उसको खरीद लेता था। बड़े पैमाने पर जो लोग रहते थे उसको खरीद लेते थे कम करके, एक स्टेटमेंट देता था, मार्केट डाउन हो जाता था। और फिर क्या करता था, बड़े इन्वेस्टर लोग खरीद लेते थे, और फिर धीरे 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 देते थे, वो फिर स्टेटमेंट देते थे 2 4 5 दिन के बाद, नहीं इसमें काम किया जा सकता है। तो फिर लोग जो छोटे छोटे लेख, हमारे जैसे लोग थे, आप जैसे लोग थे, फिर से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते। अब फिर इन्वेस्ट करते करते फिर बड़ा रूप लेता था, और फिर एक चाइना करता था, एक स्टेटमेंट निकालता था कि इसको नहीं चलने, फिर मार्केट डाउन हो जाता था। यानी कि पूरा दुनिया इस चाइना के इस स्ट्रेटजी से स्तब्ध हो गए और तंग हो गए। क्रिप्टो करेंसी के जितने भी थे महान महान इन्वेस्टर लोग बाहर के, सारा तंग हो गए। तब जाकर के चाइना के धमकी ना हो, इसके लिए कन्वर्ट करना इन लोग शुरू कर दिया, अमेरिका की ओर, जापान की ओर, फ्रांस की ओर, इधर कन्वर्ट करना शुरू। 2020 के बाद जो कन्वर्टेशन हुआ, अब चाइना का कुछ चलती नहीं चलता, क्योंकि सारा जो प्राइवेट सेक्टर से जितने भी लोग थे इन्वेस्टर, सारा ऑफिस चाइना में रखे गए थे। क्रिप्टो करेंसी का जितना भी फाइनेंशियल का था, सब चाइना में रखे गए। वहां से धीरे 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 उसको हटाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हटाना शुरू किया तो उसका स्टेटमेंट 2022 के बाद जो भी आने लगा, उस पर पूरे दुनिया का इफेक्ट हो, क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी नहीं होने लगा, मतलब 1% भी इफेक्ट उसका खत्म हो गया। क्योंकि वहां जो लोग थे, जितना सीईओ ये वगैरह थे, अब धीरे धीरे कन्वर्ट करने लगे दुबई की ओर। दुबई में अपना सारा टोटल आपका ऑफिस बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि दुबई एक ऐसा कंट्री है जहां पर टैक्स फ्री जोन है, टैक्स लगता नहीं। आज देखिए हमारे भारत से भी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं, दुबई की ओर रुख कर लिए। क्रिप्टो करेंसी में दुबई आज लगभग $4 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि हर कंट्री से एक अलग, लेकिन किसी कंट्री ने रेगुलेट नहीं किया, और दुबई ने $4 बिलियन का रेवेन्यूज आज की डेट में जनरेट कर, और इसके 10 सालों की टारगेट ये है कि $4 बिलियन से लेकर के $40 बिलियन का मेरा रेवेन्यू सिर्फ क्रिप्टो करेंसी हो। दुबई ने इसको पहचाना, दुबई के शेख ने इसको पहचाना, और बड़े पैमाने पर लगभग 40,000 का जॉब भी निकाला गया। और वो जॉब ऐसा था कि दुबई जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर इंडिया में हैं या किसी भारत किसी देश के किसी कोने में प्रवेश हुए, वहीं से आप काम करें क्रिप्टो करेंसी, उसका जो हिसाब से काम होता है, डाटा एनालिसिस करना, डाटा ये करना, आपको बैठे बैठे आपको वहां से आपको रेमिटेंस मिल रहा है। 40,000 एम्प्लॉय को दुबई ने लाया। दुबई ने आज जितना आप देखेंगे
कि बड़े बड़े ऑफिस, कॉर्पोरेट का ऑफिस सारा शिफ्ट दुबई की हो गया। क्या कारण? आज से 15 साल दुबई बालू था, आज दुबई कहीं बड़े बड़े क्षेत्र में आ गया। आज भी आप देखें कि पूरी ऑनलाइन एक साइट है जिसमें दुबई के शेख ने, कि वहां की गवर्नमेंट ने जारी किया है, जहां के पूरे इन्वेस्टर ऑनलाइन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। यानी कि दुबई के हर सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, डायरेक्ट पर डे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दुनिया का एक पहला ऐसा मतलब कि कंट्री है जहां आपको फ्री जोन के साथ साथ में आपको पूरे रिलायबल दिया गया कि आप इन्वेस्ट करो जो सेक्टर में करना चाहते हो। मतलब कि वहां पर आप उस साइट पे जाएंगे तो कम से कम हजारों ऐसे सेक्टर हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका कार्ड बना सकते हैं, उसका आप रजिस्ट्रेशन करके कार्ड बना सकते हैं, उस कार्ड के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके रूल रेगुलेशन फॉलो करके आप पर डे इनकम ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के मामले में दुबई ने उसको भापा, पहचाना और 4 बिलियन रेवेन्यू, मतलब एक आधिकारिक रूप में जनरेट करना शुरू। हाँ, अदर कंट्री बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं लेकिन आधिकारिक नहीं है। आधिकारिक के मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन नहीं है उसमें, और दुबई में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन है। उसके लिए उन्होंने एक गजट भी जारी किया क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, जो आज पूरी दुनिया में विशाल है। अब देखिए, दो कंट्री जब रेगुलेशन की बात करें, बड़ी बड़ी कंट्रियां अमेरिका और चाइना, तो क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो धीरे 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 इसका ब्राइट होते चला जा रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात क्या है, उसको गौर से समझने की जरूरत है। आज क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करना बहुत आसान है, ब्लॉकचेन को भाड़े पर लेना बहुत आसान है, और उसको अदर सेक्टर में भी डालना बहुत आसान है। लेकिन मोस्टली अब जो मतलब कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं फ्रॉडिंग के रूप में भी, आपको ठगने के रूप में भी आ रहा है। यहां पर हमें सचेत होना, यही एक बहुत बड़ी बात है कि अब मार्केट में बहुत सारा ऐसे टोकन और ऐसे कॉइन आ रहे हैं जहां आपका V3 पे भी रहेगा, आपका ब्लॉकचेन भी बढ़िया रहेगा आपका, लेकिन लिक्विडिटी भी अपना डालेगा, लेकिन उसकी प्रोजेक्ट रहेगा ठगने का। और वो चाहे जिस रूप में आपसे वो धन जमा करे, लिक्विडिटी के रूप में करे या अदर के सेक्टर में करे, लेकिन उसकी नियत साफ। यही कारण है कि बहुत सारे लोग ठगे चले जाते हैं, ठगा जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी को समझना आज के डेट में, जिस तरह से आपकी सांसें जरूरत है, जिस तरह से आपका पानी जरूरत है, जिस तरह से आपको भोजन जरूरत है, उसी तरह से ये आवश्यकता होगा क्रिप्टो करेंसी को समझना। आज अगर बढ़िया चीज को आप, क्रिप्टो करेंसी की बेसिक चीजें को आप नहीं समझेंगे, तो कल के डेट में आपको एक अदना सा नौजवान आएगा चमचमाती हुई कार लेकर के, एक बैग लेकर के, एक लैपटॉप लेकर के, और क्रिप्टो करेंसी को दिखा करके आपसे लाखों ठग के चला जाए। और ये हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट हो गया। तो हमें इसकी एजुकेशन लेना जरूरी है, परखना जरूरी है कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी सरवाइव कर सकता है मार्केट में, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ताकि आगे चल करके हमें धोखा ना। आज 2016 से मैंने बहुत क्वाइन में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आज भी वो माँ के पेट में है, आज तक वो डेवलपमेंट पे नहीं आया। अब कहिएगा डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब ब्लॉकचेन जो आपके पास सरवाइव कर रहा है, उस पर नहीं है। मैं वन क्वाइन की बात करूं, 2016 में 62,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, और 62,000 रुपया आज के डेट में वो लगभग 30 लाख से ऊपर का मेरा बन चुका है। लेकिन अब
ये 2 महीना पहले वो डिप्लोमेट पे आया, सोचिए। और आज उसकी कैप, मार्केट कैप, पूरे विश्व की जितनी मार्केट कैप है उससे तिगुना मार्केट कैप उसका है। बिटकॉइन उसके पास लगभग लगभग 1/3 बिटकॉइंस मार्केट का उसके पास है, सोचिए। लेकिन आप 2016 के बाद अब इस माह, छोड़ दे बेटा उसको, इस माह वो डिप्लोमेट पे आया और वो भी ट्रॉन ब्लॉकचेन पे आया। उसका भी फीस हम लोग से लिया गया। अब आशा जगह है कि वो मेरा डिप्लोमेट पे आ गया, ट्रॉन पे आ गया, तो अब हमारा वो ऐसा एक एसेट बन गया जहां से एक कॉइन का कीमत आज के रेट में 45 यूरो है। तो कहने के मतलब है कि ये तो आ भी गया डिप्लोमेट में, लेकिन बहुत सारा ऐसे कॉइन है, टोकन है कि आए और चले गए। हमें एजुकेशन इसके हिसाब से लेना बहुत जरूरी है। आज रेवेन्यू की बात करें तो आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी अभी बहुत नीचे है। आज से 2020, 2 साल पहले लगभग लगभग $4 ट्रिलियन का रेवेन्यू पूरे विश्व में था। आज लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का रह गया मार्केट। बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसियां यहाँ पर नीचे आ गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखती थी। तो पूरा विश्व में एक तरह से कहें तो जो ई कॉमर्स में है, वो ई कॉमर्स में भी झंडा गाड़ चुके थे, वो भी आज नीचे है। नो डाउट अब इसकी दिन जो है सुधरने वाली है। आने वाला दिन में वो लगता है कि 2023 के अंत तक सुधरना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि 2024 में बिटकॉइन का हॉलविन है। और वहां से देखेंगे दिसंबर आते आते 2023 का दिसंबर या आपका 2024 का जनवरी शुरू होते होते क्रिप्टो करेंसी का दिन शुरुआत हो जाएगा। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ लोग किए हैं आज की डेट में, वो उसका 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना होना शुरू हो जाएगा। और ये जब इसका रेशियो बढ़ता है तो शेयर मार्केट के, जो इंडियन शेयर मार्केट है या अदर कंट्री का शेयर मार्केट है, उसके हिसाब से नहीं बढ़ता, ये रॉकेट लग जाता है, उससे बढ़ता है। आज अगर 1.2 ट्रिलियन अगर डॉलर का मार्केट कैप पूरी वर्ल्ड में जितने क्रिप्टो करेंसी है, 26,000 ऊपर का क्रिप्टो करेंसियां हैं, लेकिन जब बढ़ना शुरू होगा तो इतनी आसमान छुएगा, और उसने आसमान छुएगा तो उस समय हमारा पीवीसी मेटा, जो आज के डेट में एक साल में 14 टाइम्स आपको ग्रो करके दिया है, आप उसको समझिए कि अमेजिंग कीजिए। जब हॉल्विंग में ही मदर क्वाइन इसका बिटकॉइन जब बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उसके साथ सारा जितना अल्ट क्वाइन है, जितना मेम्स क्वाइंस हैं, जितना आपका मेटावर्स के क्वाइन है, वो सारे उसके साथ बढ़ना शुरू। और ऐसे में हमारा पीवीसी मेटा एक बेसिक चीजें बना रहा है, और लगभग लगभग इसकी प्रोजेक्ट में बेसिक चीजें आ चुकी है। आपके नजर में भी आ चुकी है, हम लोग को भी नजर में आ चुकी है। अब वो परखने का दिन जो है पीवीसी मेटा का चला गया। अपने ये बहुत सारा एग्जामिनेशन पास कर चुका, और अभी खरा खरा एक तरह से कहें तो पूरा विश्व में इसके ऊपर नजर आ गया। और जो बचा खुचा है वो आने वाला समय में एक्सचेंज में लिस्टेड होने के बाद कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर बात आती है कि हम अभी करें क्या करें। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं किए, बहुत सारे लोग वेट एंड वॉच किए, बहुत सारे लोग के दिल में ये भरम था कि पता नहीं कब हमारा पीवीसी मेटा हमें बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। इस पोहा की स्थिति में बहुत सारे लोग पैसे रहते हुए भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए। दुनिया का एक दस्तूर है कि जब एक ग्रो करने का टाइम आता है,
बेसिक चीजें को लेकर के चलने का टाइम आता है, एक जड़ फैलाने का समय आता है किसी पेड़ का, किसी पौधे का, उस समय लोग इसको शक के नजर से देखते हैं कि क्या पता ये बीज सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि कुछ आगे चल करके धूप या वो चारों तरह के जो सराउंडिंग जो माहौल है उस पर जाकर के खत्म हो जाएगा। सेम कहानी इसी तरह से हमारा पीवीसी बेटा पर है। तो ग्रो कर रहा था, जब सीड फंडिंग चल रही थी तो बहुत कम लीडर्स लोग इस पर बिलीव किए और पैसा लगाए। धीरे 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 जब इसका मतलब एक तरह से कहें कि ये मेथड छूटते चला गया, धूप पानी बर्दाश्त करने लगा, आगे बढ़ने लगा, उस तरह से लोगों को ट्रस्ट बढ़ा और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू। लेकिन काफी अंतर हो गया। अंतर इस बात का हुआ कि $1 से बढ़कर के कोई $5 में इन्वेस्टमेंट किया, कोई $1 में ही लाल हो गया, कोई 6 में किया, कोई 8 में किया, 9 में किया, आज 13 में कर रहे हैं, आज 14 में कर रहे हैं। तो कुछ समझिए कि जिस समय उसको एक ग्रो करने का समय था आपका, पीवीसी बेटा को छोड़ दिए, पीवीसी बेटा आपके लिए एक वरदान था और है, और अपना ग्रो, अपना विजन एक टाइम टू टाइम को करते चला जा रहा है। लेकिन आपका एक ग्रो करने का टाइम था वो आपने मिस किया। अभी भी वक्त है, अभी बहुत बड़ा समय नहीं पार हुआ है, अभी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसको देखना बाकी है, जो आने वाला समय में आप सोचेंगे कि 14 भी था तो ले लेना चाहिए, 14 भी था तो मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, या 10 लाख कर देना चाहिए, 10,000 करना चाहिए, जो आपका कैपेसिटी कर देना चाहिए। ये पछतावा कब होगा? मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं 2016 में बिटकॉइन को खरीदा 45,000 रुपए करके 3 को, और उसमें नया था, मैंने पता नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब उस 5 महीने के अंदर वो 15 लाख दिया मुझे, अब मैंने उसको सेल आउट किया, 15 लाख दिया, और उसके दूसरे महीना में वो एक बिटकॉइन की कीमत 15 लाख चला गया। संयम तो रखा नहीं, और ये चीज भी नहीं समझ में आ रहा था कि आगे क्या फ्यूचर हो सकता है। जब ग्रो करने का समय था उस समय उसको हमने क्या किया, जड़ काट के अपना पॉकेट में ले लिया। ये गलती आप लोग नहीं करें। अगर उस समय 3 मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपको मेरे समझाने वाला को होता कि कॉइन को, बिटकॉइन को रख लो, जरूर मैं 1.5 करोड़ रुपये वहां से निकालता। 15 लाख की जगह में 1.5 करोड़ रुपये निकालता हूँ। लेकिन कोई समझाने वाला नहीं था इस फील्ड में, कोई क्रिप्टो करेंसी को यूज करने वाला नहीं था, कोई समझाने, कोई किसी को अगर चर्चा भी करते थे तो कोई समझना क्या तुम बात कर रहे हो यार, फालतू बात, ऐसा भी हो सकता है, भाषी मुद्रा भी बन सकता है क्या? बिटकॉइन का जो कहीं छू भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इतना कीमत जा सकता है क्या? कोई समझने को तैयार नहीं। आज जब नहीं समझने को तैयार है तो 2016 में कितना समझने को तैयार होगा तो आप समझ सकते हैं। तो वो गलती आप नहीं करें। पीवीसी बेटा एक बिटकॉइन का जो हिस्ट्री है, जहां तक मेरा मानना है, वो दोहराने के लिए तैयार है। आप उसको पकड़े, इसकी पोटेंशियलिटी को समझें और अपने लोगों तक स्प्रेड करें। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लोगों को समझा नहीं पाते, और गलती क्या होती है कि इसकी बुनियाद चीजें जो क्रिप्टो करेंसी का है वो मुझे खुद पता नहीं है, इसके वजह से हम समझा नहीं पाते। आज 2250, आज बहुत सारे 87 लाख मेंबर में आप देखेंगे 2-3 लाख मेंबर अभी तक यहाँ पर है, 4 लाख भी समझिए, फिर भी एक बहुत एक मास लेवल पर 2250 को नहीं कवर कर पाए, कन्वर्ट नहीं कर पाए, और आज भी वो इस चीज को लेके बैठे हुए कि 32 लाख मेरा कब मिलेगा। आपने कहा था 32 लाख मिलेगा, आने वाला समय में ऐसे से मिलेगा, लेकिन ये क्या हो गया, कन्वर्ट कर हम नहीं करेंगे, पैसे हम दोबारा नहीं लगाएंगे। तो कमी उसमें भी हमारा था, आज भी हमारा कमी है, आज भी हम अपने आप को सही से साबित नहीं कर पा रहे, अपने लोगों तक सही मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे। आज की डेट में अगर सही ढंग से हम अपने को स्प्लिट कर पाते,
पीवीसी मेटा का कार्य योजनाएं, तो आज $100 से कम नहीं होता। आज समय चला गया, समय निकल गया, समय पार होते चला गया, लेकिन हम उस चीज को कन्वर्ट नहीं कर पाए, उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं कर पाए। आज भी सर, आज भी इसको शक के नजर से लोग देखते हैं, और आपके पास भी उस तरह से लोग आते होंगे जो आज शक के नजर से पीवीसी मेटा को देख रहे हैं। आज भी कह रहे हैं कि कहाँ कुछ देता है, कहाँ निकालने का मौका देता है। जब क्वाइन मार्केट कैप में नहीं था लिस्टेड, तो लोग इसको सिरे से खारिज कर देते थे। ऐसा नहीं हो सकता, ये भी सिस्टम, ये भी पीवीसी मेटा ठग के चला जाएगा। लेकिन जब क्वाइन मार्केट कैप में आए, उस समय भी कहते थे लोग कि क्वाइन मार्केट कैप में आएगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, मेरे लोग मेरा दुनिया भर का काम करेंगे। लेकिन क्वाइन मार्केट कैप में आने के बावजूद भी वो इंसान, ये आप शक के नजर, अब देता कहाँ है, निकालने का ऑप्शन कहाँ है? बाइनेंस पे तो आया नहीं, एक्सचेंज पे तो आया नहीं, कहाँ से इसको कन्वर्ट करें? यानी कि ऐसे ऐसे भी पर्सन्स हैं जो आज भी शक के निगाहों से पीवीसी मेटा को, और ये बहुत बड़ा एक तरह से आज के डेट में अपने आप को कुल्हाड़ी मारने का बात हो रही, पैर में आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। समय 24 भी आएगा, 25 भी आएगा, लेकिन आप उसके लिए कितना तैयार हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसके लिए कितना आप तैयारी करेंगे। आप इसको एसेट के रूप में देखते हैं, या फ्रॉड के रूप में देखते हैं, या ठग के रूप में देखते हैं, क्या देखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सब यहाँ पर डिपेंड है आपकी एटीट्यूड पर, आपके नजरिए के ऊपर। और दोस्त, कुदरत ने बहुत बड़ी नायाब तोहफा दिया है, जिसको बोलते हैं माइंड। माइंड सेटअप आपका जिस तरह से होगा, आउटपुट भी वैसा ही होगा। अगर माइंड सेटअप आज कर लिए कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आपके लिए वो ठीक होगा ही नहीं। और वही जो ठीक नहीं है, वो अगर माइंड सेटअप उल्टा कर ले, इट इज बेटर, तो वो आपके लिए बेटर हो। तो आज के डेट में अगर पीवीसी मेटा के रूप में, अगर पॉजिटिव के रूप में आप लेते हैं, एक मुस्तकबिल के रूप में आप लेते हैं, यहां से मेरा पीढ़ी सुधर सकता है, इससे हम सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं अपनी, और सारा जितने भी सपने वो पूरा कर सकते हैं, तो नो डाउट आपके लिए 2 साल के अंदर कवर हो जाएगा। आज आप कहते हैं कि नहीं, इससे कुछ भी नहीं हो सकता, तो 2 साल में आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। पीवीसी मेटा अपना कार्य करते हुए आज आपके पास वो सारा चीज आईने की तरफ साफ है, दिखने लगा है कि आखिर ये साल भर के अंदर कर क्या रहा था, आखिर मुझे ये विड्रॉ क्यों नहीं दे रहा है, अगर एक ही पीवीसी मेटा दे रहा था इतना समय क्यों लगा रहा है, और वो भी आज जितनी उसमें आप रिडीम्स करें या कन्वर्ट करें, सब में बीएनबी कट रहा है, क्यों कट रहा है? जब बीएनबी ज्यादा कटने लगा था तो सारे लोग इससे विचलित थे, कुछ दे तो नहीं रहा है लेकिन खाली काट रहा है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जितना बीएनबी आपका कटा, सिस्टम ने नहीं यूज किया, सिस्टम ने अपने पॉकेट में यूज नहीं किया। ये बहुत बड़ी चीज है। सारा का सारा बीएनबी एक जगह स्टोर होकर के वो आपका पीवीसी मेटा के रूप में, पीवीसी मेटा कार्ड्स के लिए एक उसका एक एसेट बन गया, जहां पर आपका बाइनेंस एक्सचेंज पे काम आएगा। सोचिए, बूंद बूंद घड़ा भरा, पूरे लोग इसको बीएनबी के दिए, आज भी दे रहे हैं। आज पर डे हम लोग देते हैं 3, 4, 5 डॉलर, $5, $6, $7 बीएनबी के रूप में दे ही देते हैं हम लोग, लेकिन सिस्टम ने खाया नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है।
सीधे सीधे उसके बाइनेंस के लिए वो जमा हो गया, और आज उसके लिए आसान हो गया, पीवीसी मेटा के एक्सचेंज पे लाने के लिए आसान हो गया। सोचिए कि कितना दूर का विजन हमारा सिस्टम पीवीसी मेटा देख रहा है, कि अचानक मुझे वो दिन देखना ना पड़ जाए जिससे कि हमारे लोगों को अचानक मतलब कि डाउनफॉल में चल जाए। सोचिए कि अगर वो चीज अगर नहीं करता, बीएनबी काटता नहीं और धीरे धीरे जमा नहीं करता, तो अचानक बाइनेंस में आने में वो लाखों करोड़ों अरबों डॉलर लगाना पड़ता, और वैसे में यहाँ का पूंजी वहां लगा देता, यहाँ का एसेट डाल देता वहां, तो क्या होता कि आपकी जो पीवीसी मेटा का रेट है वो डाउन चला। सोचे कितनी बेटर इसकी कार्य योजनाएं सोच के चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ कहता है नहीं, अपने मन का करते रहता है, बाद में पता चलता है कि ये हमारे लिए बेटर काम कर रहा है, लेकिन शुरुआत में सब लोग को विचलित हो जाते हैं। और इस चीज को आप गवाह हैं कि जब बीएनबी कट रहा था, सारे लोग विचलित थे कि इतना पैसा क्यों कट रहा है, वहीं से वहीं रिडीम करने में, मतलब हमारा पीवीसी मीटर निकला हुआ है सीट फंडिंग में, पका हुआ है पीवीसी मीटर, उसको वहां ले जाने में, यूजर वॉलेट में ले जाने में बीएनबी कटता है। ये गलत बात है। बहुत सारे आज भी लोग इस पर क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन ये चीज आज तक नहीं लोग जाने। मैं फिलहाल में जाना इसको बाइनेंस के रूप में कि कहां आखिर इसका पैसा जाता है। सोचिए $5 लाख से ऊपर का, मतलब कि बाइनेंस का एक स्टोरेज इसका हो चुका है ऊपर का, जो कि आपके बाइनेंस में एक्सचेंज में लिस्ट होने में काम आएगा। वो आपका मेरा दिया हुआ, धीरे धीरे दिया हुआ वो एसेट वहां जमा हो गया, कल के डेट में आपको फायदा मिलने वाला है, इंटरनली फायदा आपको मिलने वाला है। तो जो भी हमारा पीवीसी मेटा का डेव टीम और इसके विजनरी पर्सन इसके काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए ही बेटर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। अगर आज पीवीसी मेटा विड्रॉ करने की पूरी आजादी नहीं दे रहे हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एक राज छिपा हुआ है, जो हमारे समझ से परे है, आपके समझ से परे है। हम सीधे देखते हैं कि हमारा पैसा देगा क्यों नहीं, दे क्यों नहीं रहा है, हम सीधा समझते हैं। हमने पैसा लगाया, हमने सीड फंडिंग किया, फार्मिंग किया, लेकिन सीधे मुझे निकालने क्यों नहीं दे रहा है। हम यही प्रश्न उठाते हैं, और यही प्रश्न उठाते हैं इसलिए कि हम उसकी डेव टीम के अंदर की जो कार्य योजनाएं हैं नहीं जान पाते। बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज तक जो मैंने देखा पीवीसी मीटा का जो कार्य है, वो सारे क्रिप्टो करेंसियां से अलग इसकी स्ट्रेटेजी, अलग रूप है, इसका यूनिकनेस है इसके अंदर। और यही कारण है कि मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि कल के डेट में ये पूरे विश्व में तहलका मचा देगा, चाहे प्रोजेक्ट के रूप में हो, चाहे वो एसेट्स के रूप में हो आपके साथ, चाहे वो डॉलर के रूप में बढ़ते हुए नजर आपको आए, सभी नजरिए से यह आपने अपने आप में साबित करें। और वो दिन बहुत कम समय में हमारे साथ आएगा कि लोग जिस तरह से बिटकॉइन को आधा बिटकॉइन, पौना बिटकॉइन, 0.1001 बिटकॉइन रखने का प्रयास करते हैं, उस तरह से पीवीसी मेटा को रखने का प्रयास करें। सोचिए कि कितना बड़ा स्ट्रेटजी है कि 1.5 अरब टोकन है, लेकिन अभी तक 1% भी टोकन को बाहर नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर अभी 1.5 अरब का 1.5 अरब सारा सर्कुलेट कर दे, तो अभी आपका रेट आराम से नीचे आ जाए। कितना बेटर रणनीति है। इस रणनीति पर हम अगर कभी सोचते हैं तो मजबूर हो जाते हैं कि कहां से ये दिमाग लाता है इतना। मुझे लगता है कि सारे क्रिप्टो करेंसी को ये रीड करता होगा, उसकी कार्य योजनाएं को रीड करता होगा, उसके अंजाम को रीड करता होगा, उसके परिणाम को रीड करता होगा, उसके बाद ये निर्णय लेता होगा कि मुझे करना क्या है। सोचिए हम एक बेटर प्लेटफॉर्म पर हैं, एक ड्राइवर के हाथ में हम लोग हैं।
एक बेटर पायलट के हाथ में हैं जो हम सुरक्षित जोन पे हैं। और आने वाला समय में वो भी बहुत कम समय में आपको देखने को मिलेगा। इसकी रणनीति जो प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसको देखने का आप समय को मिलेगा, जहां पर लोग, पूरी दुनिया इसके ऊपर पैसा लगाएगा। और व्हाइट पेपर के हिसाब से आपको बता दें, और सिर्फ पीवीसी मेटा पर ही उत्तरदायी होता है। जितनी भी कार्य योजनाएं, जितने भी प्रोजेक्ट अभी और आने वाला समय में लगाया जाएगा, सभी का सभी उत्तरदायी पीवीसी मेटा। यानी कि आप एक छोटा सा भी अंश अगर बीएनबी के रूप में देते हैं, अदर के रूप में देते हैं, तो सारा का सारा पीवीसी मेटा के ऊपर उत्तरदायी होता है, ना कि आपके डॉक्टर डेनियल जॉनसन के ऊपर उत्तरदायी होता है, ना उसके डेव टीम पे होता है। यानी कि हम सभी लोग पीवीसी मेटा में सुरक्षित पे हैं। यानी कि हम पूरी कार्य योजनाएं जो इसका सिस्टम का है, सब उत्तरदायी है पीवीसी मेटा। और पीवीसी मेटा एक सिंगल किसी पर्सन का नहीं है, सभी का है। जो चाहे इसको ले सकता है, खरीद सकता है, रख सकता है, फार्मिंग कर सकता है, उससे ज्यादा इनकम कर सकता है। तो जरा सारा सिस्टम जब अपने माथा पेची सारा जितना इनकम आने वाला और अभी जो प्रेजेंट में है, वो सारा का सारा उत्तरदायी हो गया पीवीसी मेटा। हम सभी लोग खुशकिस्मत हैं कि कोई एक पर्सन इसकी जिम्मेवारी नहीं है। अब कोई मतलब कि ये पर्सन नहीं है, एसेट्स आपके जिम्मेवार उत्तरदायी। कल मतलब कल एक यूनिवर्स बनेगा जिसकी सिमिलरिटी लाई जाएगी, उसकी उत्तरदायी भी हमारे पीवीसी मेटा। हम जो आज बोल रहे हैं, जो इस चीज को आज बता दे रहे हैं आपको, ये आपको सिर्फ 6 महीने के अंदर आपको समझ में आया कि नूरुल जी क्या बोले, क्या बोल के चले गए। कल के डेट में आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो आएगा आपका मेटावर्स के रूप में, आभासी रूप में आएगा। आप उसको ऑफिस विजिट करेंगे, आप अपना लॉकर यूज करेंगे, आप अपना बीमा यूज करेंगे, अपना फंड यूज करेंगे, उसमें भी इसकी बहुत बड़ी उत्तरदायी होगी पीवीसी मेटा। कल के डेट में आपको पूरी दुनिया के जितने एक अलग तरह से वर्क होगा, वो सारा का सारा उत्तरदायी पीवीसी मेटा के रूप में होगा मेटावर्स के। इतनी बड़ी एक विजन लेके सिस्टम चल रही है, और हम और आप आज पीवीसी मेटा रख नहीं पा रहे हैं, उस न फार्मिंग कर पा रहे हैं, और ना लोगों को करा पा रहे हैं, ना लोगों को विजन नहीं दिखा पा रहे हैं। सच्चाई यही है कि हम भी अभी शक के दायरे में हैं। हम लोग कल के डेट में क्या होगा पता नहीं, सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, अभी भी हम लोग शक के दायरे में। आज अगर हम कह दें, आज हम गारंटी ले लें अपने आप में, आज हम एक मार्केट में एक तरह से कह के चलना शुरू कर दें कि पीवीसी मेटा कल का फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर है, और कल की डेट में आपको करोड़पति अरबपति बनाने से ये रोक नहीं सकता है अपने आप में। इसकी गारंटी विजन आप इसको पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। नॉलेज आपको अपना रखना पड़ेगा। नॉलेज इसके ऊपर आप नहीं रखते हैं तो फिर आप यहां पर एक बहुत बड़ा एसेट आपके हाथ से निकलता चला जाए। आज मास लेवल पर पीपुल्स देखिए, आज 6000 से सीट फंडिंग किया, तो किसी के पास 10 पीवीसी मेटा है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 6 है, और शुरुआत में जिसने लगाया इसमें किसी के पास 50 है। उसके बाद बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, मास लेवल पर बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। फार्मिंग इसका एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है सिस्टम का, जो आपको दिन दुनी रात चौगुनी आपको इनकम करके 2-3 सालों में एक बहुत बड़ा एसेट्स फॉर्मेशन करके आपको दे। वो कार्य योजना हमको समझ में नहीं आ रही, हम सभी को नहीं समझ में आ रही। आज जिसको समझ में आ रही है पैसा बना रहे हैं।
आज समझ में आ रहा है, किसी को $100, किसी को 200 से लेकर के $2000 तक पर डे आता है। समय वही था, व्यक्ति वही है हम लोग, लेकिन विजन अपना अलग। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आप आए हैं, बहुत कम समय में आपको सिस्टम ने ले आया पार्लियामेंट में, लेकिन सही इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। और इसमें प्रॉब्लम ये होता है सही से उपयोग नहीं करने के लिए कि हम इसको जानना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी बीमारी यहीं पर आ जाती है, हम इसको जानना ही नहीं चाहते कि आखिर है क्या चीज है, क्या दे सकता है मुझे। सोचिए, आने वाला समय में सारे गवर्नमेंटेशन फेल, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में, जिसमें जितनी शक्ति होगी, जिस कॉइन में, जिस टोकन में जितनी शक्ति होगी और जितना पकड़ बनाएगा, जितने इंस्टीट्यूशंस में उसकी भागीदारी होगी, वही एक गवर्नमेंट बन जाएगा। आज गवर्नमेंट के बाद एनजीओ आए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों जरूरत पड़ गया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का? जब गवर्नमेंट ही सारा काज कर लेती है तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना? इसी तरह से कल के डेट में, आने वाला समय में, हम रहें या ना रहें, लेकिन जो मेरी पीढ़ी होगी, ये जिन देखेगा कि अब गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं है, हम खुद एक गवर्नमेंट हैं, या हमारे जो संस्था है खुद गवर्नमेंट्स है, जो हम अच्छे लोगों को हम परवरिश कर सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, एसेट दे सकते हैं, या उसका जितने भी योजनाएं हैं, जितना भी आज गवर्नमेंट के खाते में काम आती है या देती है पब्लिक को, वो सारा हम कर सकते हैं। तो वो दिन दिखना, भले हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन वो दिन आएगा जो सारे क्रिप्टो करेंसी खुद के एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, खुद का एक गवर्नमेंटेशन होगा। मतलब जो गवर्नमेंट काज करती है वो काम क्रिप्टो करेंसी की कंपनियां करेंगी, और शुरुआत इसकी हो चुकी है, बुनियाद रखा जा चुका है, और काम भी बहुत हो चुका है। सोचिए कि 2009 में सतोशी नाकामोटो ने जो विजन देखा था, अब धीरे धीरे उसका सपना पूरा होते जा रहा है। पूरी दुनिया उसकी ओर बढ़ रही है और बढ़ते चले जाएगी। टेक्नोलॉजी बढ़ते चले जा रही है, और उस टेक्नोलॉजी में हमारा क्रिप्टो करेंसियां 100% भागीदारी ले रही। सोचिए, अगर आज एआई का डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर ऑफ इंटर मतलब कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर काम हुआ, आज ब्लॉकचेन पे जो काम हुआ, कहीं न कहीं जो है क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ी भूमिका है धन जमा करने में। और जब तक धन जमा नहीं होगा, तब तक ये सब जो आज जितनी भी टेक्नोलॉजियां आज आपके पास हैं, वो आपके पास नहीं रहती। आज देखे होंगे कि फलाना सेक्टर, फलाना ब्लॉकचेन, या फलाना, अगर न्यूज आप क्रिप्टो करेंसी को सुनते होंगे, तो कहेंगे कि आप आज मास्टर कार्ड में, वीजा कार्ड में, या फलाना से फलाना फलाना प्रोजेक्ट में इतने अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट ये ब्लॉकचेन ने किया। तो सोचिए कि कल के डेट में पूरी दुनिया में जितने प्रोजेक्ट है, सारा का सारा क्रिप्टो करेंसी के रूप हथियार है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ जाएगा। ये सारा बैंक, इंस्टीट्यूशन, सारा चीज आ जाएंगे। ये फिजिकल करेंसियां खत्म, नहीं के बराबर रहेगा ही नहीं। आपको चोरी है, आपको ले जाने का डर रहता है, कहीं ले जाएगा, कोई छीनने का डर रहता है, ले जाएगा। अब ऐसे ऐसे एसेट्स आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे चीजें आपको आएंगी, जहां पर एक पासवर्ड्स या कुछ ऐसे होंगे, नजरिया या कुछ सोचेंगे, तो वो सारा चीज आपके फुलफिल होकर नजर आ करके आपके पास प्रोजेक्ट बन करके आपके सामने आ जाए। वो दिन आने वाला है। तो हमको लगता है कि 5 से 6 सालों के अंदर
2030 के अंदर, 2030 तक पूरे विश्व में क्रिप्टो करेंसियां का एक जाल होगा, और उसमें से हम सभी को समझने की आवश्यकता होगी कि कौन सा क्रिप्टो करेंसियां मेरे लिए बेटर है। आज के डेट में 26,000 से ऊपर करेंसियां हैं। अगर आपके सामने रख दिया जाए तो अब समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या सही है, क्या गलत है। बट क्वाइन से भी ऊपर का आज कीमत में एक क्वाइन चल रहा है, लेकिन हम लोग को पता नहीं। सोचिए कि अंदरूनी कितना वर्क किया होगा कि बिटकॉइन से सिर्फ ऊपर पैसा चल रहा है उसका। सोचिए कौन सा कंपनियां उस पर काम कर रही है, कौन सा प्रोजेक्ट लगा रही है, और कौन सा सिस्टम उस पर काम कर रही है कि उससे भी ज्यादा पैसा उसमें आज उसकी कीमत मार्केट में है। इसी तरह से हमारा प्रोजेक्ट पीवीसी मेटल जो प्रोजेक्ट है, वो आने वाला समय जो यूनिक्नेस प्रोजेक्ट है, उसका नाम आप व्हाइट पेपर में पढ़े होंगे, समझे होंगे, लोगों से समझे होंगे कि ऐसी यूनिवर्स की फॉर्मेशन सिस्टम में करने जा रही है जहां पर सभी की समान भागीदारी, पूरी दुनिया का सिमिलरिटी, चाहे वो धन के रूप में हो, जॉब के रूप में हो, सम्मान के रूप में हो, संस्कृति के रूप में हो, एवरीथिंग्स में आपको एक सिमिलरिटी लाएगी। आप सोचिए कि ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा विजन किसी क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। यही कारण है कि एक पीवीसी मेटा हमारा यूनिकनेस देता है। 7 टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज आपके पास पीवीसी मेटा है, और वो 7 टेक्नोलॉजी सारा के सारा उत्तरदायी हमारा पीवीसी मेटा को। आपका बीएनबी, आपका बीयूएसडी, सारा उत्तरदायी पीवीसी मेटा। ये एक बहुत बड़ी यूनिकनेस है। अदर सेक्टर में, अदर क्रिप्टो करेंसी में ये बात नहीं है, जो कि हमारा पीवीसी मेटा में बात है। पीवीसी मेटा पर उत्तरदायी 7 टेक्नोलॉजीज, पीवीसी मेटा के ऊपर उत्तरदायी हमारा बीयूएसडी, पीवीसी मेटा के ऊपर हमारा बीएनबी उत्तरदायी, पीवीसी मेटा के ऊपर हम सारे लोग उत्तरदायी। यानी कि जितने पूरे एक तरह से आप जितनी कार्य योजनाएं हैं, जितना आपने लगाया, सारा उत्तरदायी पीवीसी मेटा। अब ये यूनिकनेस से समझ में क्या उत्तरदायी, लोग समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं अरुण जरूर बात, उत्तरदायी क्या उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी के मतलब ये हो गया कि कोई इसकी डेव टीम नहीं, कोई विजनरी पर्सन नहीं, उसकी कुछ चलती नहीं होगी, सारा वो भी इनकम करेगा तो पीवीसी मेटा पर ही खपाएगा, आपका इनकम होगा तो उसी पर खपाएगा, आपका इनकम उसी में लगेगा, आपका जितना ट्रांजेक्शन चार्जेस जाएगा सब पीवीसी मेटा के रूप में बढ़ेगा। अब सोचिए कि सारा जितने एसेट्स बनेंगे, जितने बीएनबी चार्जेस कटेंगे और अदर ट्रांजेक्शन चार्जेस कटेंगे, डेव टीम आपके थ्रू से विजनरी पर्सन, अदर पूरे सेक्टर, पूरे वर्ल्ड का जितना इनकम होगा, चाहे जिस प्रोजेक्ट से इनकम होगा, उस सारे के सारे पीवीसी मेटा के इनकम, उसके रेट को बढ़ाने में, उसकी वैल्यू को बढ़ाने में उत्तरदायी। तो कल के डेट में जो पीवीसी मेटा जो एसेट्स आपके पास है, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। आप एक रखे या 1000 रखे हैं, सबका वो वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो इस पर सभी मिलकर के एक उत्तरदायी हुए, सभी मिलकर के उसके रेट को बढ़ा रहे। तो क्यों नहीं बढ़ेगा रेट इसका? क्यों नहीं कल के डेट में 1000, 10,000, 20,000 डॉलर जाएगा? ये प्रश्न यहां उठता है लोगों में कि आखिर जाएगा कैसे। तो इस चीज का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि पीवीसी मेटा आपको व्हाइट पेपर में दे दिया लिख करके कि मैं जितना कार्य योजना करूंगा, मेरा जितना एफर्ट होगा, वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ पीवीसी मेटा की ग्रो करने में लगेगा। अब एक प्रश्न और उठता है जो आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि आखिर डेव टीम इतना काम क्यों कर रहा है, विजनरी पर्सन काम क्यों कर रहा है? जब हमारा पीवीसी मेटा के ऊपर में ग्रो होगा तो काम क्यों कर रहा है? एक प्रश्न उठता है
कि आखिर सारा का सारा पैसा जो अपना कमाएगा वो भी पीवी सीमेंट हम दे देगा, और हम भी जो कर रहे हैं वो भी दे देंगे, सारा कर दे। फिर डेव टीम इतना मेहनत क्यों कर रहा है, विजनरी पर्सन इतना मेहनत क्यों कर रहा है? प्रश्न उठता है कि नहीं? जरूर उठता है प्रश्न, जरूर दिमाग में उठता है कि आखिर इतना सारा कार्य हमारे लिए ही क्यों करेगा, अपने क्यों लिए क्यों नहीं करेगा? दोस्त, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, एसेट्स को बनाना और उसकी जो वैल्यू है उसको बना के रखना उसकी टीम का काम है, उसके विजनरी पर्सन का काम है। लेकिन उसके पास आपसे ज्यादा पीवीसी मेटा उसके पास रहेगा, जो कि ग्रो करते चला जाएगा। उसकी मजबूरी है कि ज्यादा ग्रो करना, क्योंकि उसको एसेट को उसमें बड़े पैमाने पर पीवीसी मेटा खुद को अपने आप परचेज करके रखें। जैसे हम और आप आज 100 पीवीसी मीटर परचेज करके रखें, 400 रखें, उसी तरह से हमारा डेव टीम विजनरी पर्सन अपने एसेट्स को बना करके पीवीसी मीटर के रूप में, अंक के रूप में रख लिया, ज्यादातर में रख। तो क्यों नहीं वो आगे बढ़ेगा, क्यों नहीं वो बढ़ाना इसको चाहेगा? हमें आज इसकी स्ट्रेटेजी को आप समझ के, इसके समझ करके आप नहीं रखेंगे, इतना बताने के बावजूद भी आप इसको नहीं बना कर रख पाएंगे, फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, पीवीसी मीटर बना के नहीं रख पाएंगे, ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य होगा। आने वाला समय में हम सभी को जो आज नजर के नजरिए से दिख रहे हैं, आज फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, आज पीवीसी मेटा बचा के नहीं रख रहे हैं, कल के डेट में वो सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कि मैं भी उसी समय उस जगह पे था। जैसे अभी कह रहे हैं कि 22 में जो स्टार्ट हुआ था पीवीसी मेटा, उस समय भी हम थे, लेकिन आज मैं सोचते रह गया, आज मैंने उसको एसेट के रूप में नहीं बनाया। एक चीज हमें बताइए कि सभी इंसान के साथ कुछ न कुछ अपने जीने खाने के लिए कार्य योजनाएं बनी हुई है, और उसके बिना नहीं चल सकता है। हम एक मानव जाति में अगर जन्म लिए हैं, तो हमारे कैसे पीढ़ी बढ़ेगी, हमारा बेटा बेटी क्या बनेगा, क्या उसके लिए आने वाला समय में उसके लिए बना पाए हम, सभी लोग सोचते हैं। वो ऐसा ही होगा नादान जो पागल वगैरह होगा, वो नहीं सोचता होगा। बाकी जितने भी जो सही सही ढंग से हैं, सारे लोग सोचते हैं अपने परिवार के लिए और अपने पीढ़ी के लिए। उस कड़ी में आप पीवीसी मेटा को भी जोड़ लीजिए, जहां आपका एक एसेट बनाने का होगा कि आज मशीन बनाएंगे, आज दुकान खोलेंगे, आज वहां लगाएंगे पैसा, यहाँ लगाएंगे, उस कार्य योजना में आपको एक पीवीसी मेटा को भी जोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा करने में आप सफल हो गए तो कल के डेट में वो मशीन्स, फैक्ट्रियां जो आपके अदर अदर सेक्टर से अदर अदर एसेट्स था, और उसके साथ साथ पीवीसी मेटा को आपने ऐड किया, तो कल के डेट में वो सारे एसेट्स इसके सामने नतमस्तक हो जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी विश्व में एक अनोखा हो जाएगी, जहां पर आपका वो एसेट्स जीरो हो जाएंगे इसके साथ। मैं जो आज आपको बताने के लिए प्रयास कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास कर रहा हूं कि कल के डेट में आप पछताएं नहीं, आप अभी समझ जाएं। कितना पीवीसी मेटा पर डे आपका बनता है, ये आप खुद सोचें और उसको बढ़ाने का प्रयास करें। कितना बीएसटी आपको पर डे फार्मिंग से आता है, रेफरल से आता है, उसको आप बढ़ाते चलें, इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करें और आगे अपने एसेट्स को बढ़ाते चलें। और ये एसेट्स जो आपके सारे एसेट्स आपकी दुनिया में जो आपके अपने पीढ़ी के जो सवार के रखे हैं, समझ के रखे हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में रख रहे हैं, मशीन के रूप में रख रहे हैं, दुकान के रूप में रख रहे हैं, बैंक बैलेंस के रूप में रख, क्या रख रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उस रूप में भी आपको एक कोना में पीवीसी मेटा को जगह दे दीजिए, कल के डेट में ये कोना आपका पूरे कमरा को भर दे। बात समझिए, इसकी कार्य योजना को समझिए। बोलता नहीं है, ये गूंगा है, लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करता है। बोलना इसकी फितरत में नहीं है, डींग हाँकना इसकी फितरत में नहीं है, लेकिन कार्य करने की इसमें फितरत है। कार्य करके आपके सामने
फेस करना है। आज आपकी रिजल्ट सामने है कि हम इसके BSS स्कैन में लोगो लिस्टेड है, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट लिस्टेड हो गया, आज क्वाइट मार्केट पर लिस्टेड है, आज मार्केट वैल्यू बना हुआ है, लिक्विडिटी बनी हुई है, आज हमारा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, आज हमारा हर जगह आप देखें इसकी पेयर बन रही है, मतलब V3 पे है। आज देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI इसको यूज कर रहा है, AI पर भी चला है आपका। कहने का मतलब है कि ब्लॉकचेन पे भी वर्क, कहने मतलब है कि आपको ये धीरे धीरे अपने जो कार्य योजनाएं है साल भर के अंदर, ये काफी डेवलपमेंट किया है, जो अदर अदर क्रिप्टो करेंसिया से बहुत आगे है। आज आप देखें 2 महीने के अंदर की बात करें तो सारे क्रिप्टो करेंसिया का धड़ाम है, नीचे है रेट है, लेकिन आज आज हमारा पीवीसी बेटा रेट धड़ाम नहीं है। अगर हम मोटा दिमाग के भी इंसान हैं तो भी हम इस पर एक विचार कर सकते हैं। बाकी तो आप सभी लोग बुद्धिजीवी यहाँ पर हैं, खुद सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, हमसे कहीं ज्यादा आप सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, तो इस पर जरूर विचार कीजिए। अपने डायरी में जहां एसेट्स बनाते हैं वहां पीवीसी बेटा भी एसेट में लिख लीजिए और उस पर भी आप उसका इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। एक वर्ड है क्रिप्टो करेंसी में जिसको बोलते हैं DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज। इसको आपको सीखना चाहिए, सभी को सीखना चाहिए। ये सीख जाएंगे तो आप बहुत बड़ा एसेट्स क्रिप्टो करेंसी में बना लेंगे। मैंने सीखा इसको, बहुत दिनों के बाद सीखा, मुझे पता नहीं था, लेकिन बहुत दिनों के बाद इसको सीखा तो आज मैं उसकी फायदा में उठा रहा। तो DCA सीखना चाहिए, डॉलर कॉस्ट एवरेज को सीखना चाहिए और उससे करके अपना एसेट्स को बनाइए, पीवीसी मेटा के रूप में बनाइए और आपको समझ में धीरे धीरे आएगा। तो और भी क्रिप्टो करेंसियां हैं इसको लगेगा कि बेटर कार्य योजनाएं हैं, हमारा पीवीसी मेटा से भी ज्यादा बेटर कार्य योजना है, उसमें भी आप उसको अपना एसेट्स बना सकते हैं। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा। आपको पीढ़ी का एक फ्यूचर देखना है, जिस तरह से अपने बेटे के लिए देखते हैं कि अच्छा फलाना कॉलेज में नाम लिखाना है, फलाना मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में लिखाना है, तो उससे पहले आपको स्टडी करना पड़ता है। उसको अपने बेटा को एडमिशन करने से पहले आपको पूरी उसकी जानकारियां लेना पड़ता है। दैट मीन्स कि आपको ही पढ़ाई करना पड़ता है। इसी तरह से आपको ये पीढ़ी के लिए एसेट बना रहे हैं आप, तो आपको भी पूरा के पूरा इसमें स्टडी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए ब्राइट होरिजन स्कूल आपके लिए तैयार है। एक से एक हमारे से भी बढ़ बढ़ के लीडर आते हैं यहाँ पर और समय से समय, टाइम टू टाइम यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्य योजनाएं के साथ साथ आपको टेक्निकल से भी अवगत कराया जाता है। तो सिर्फ हमारा कार्य ये है कि अपने लोगों को ब्राइट होरिजन स्कूल में बैठा दें, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसको कंटिन्यू अगर आप 10-15 दिन बैठा दिए तो धीरे धीरे उसकी जो माइंड है वो क्रिप्टो करेंसी को समझने के ऊपर आने लगेगा और जो आपका जो फार्मिंग है या वगैरह वगैरह वो और यहाँ के लोग को देखते चला जाएगा, तो धीरे धीरे उसका धुंध छट जाएगा और वो भी वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू। आज लोग थोड़े में बहुत सारे विचलित हो जाते हैं कि आज मैं 2 लाख रुपए लगाया, 4 लाख रुपए लगाया, 5 लाख रुपए लगाया, लेकिन कल के डेट में हमको मिल नहीं रहा है, विड्रॉ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं दोस्त मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपको इतना भर भर के मिलेगा कि आप सारे सपने को पूरा कर लेंगे, लेकिन बर्दाश्त करने की कैपेसिटी और इसकी जो बेस है उसको आप बेस एक बहुत बड़ा बेस बना के अपने रूप में चल रहा है, जहां पर मार्केट में जितना भी आंधी तूफान आ जाएगा उसको सहने की क्षमता है और बना रहा है और हमारे लिए बना रहा है। आज मुझे समझ में आया कि बीएनबी काट के कहाँ अपना पॉकेट भर रहा है। हम लोग भी चर्चा किया करते थे कि एक दिन में इतना बीएनबी जा सकता है, अगर इस रूप में अगर कटता पैसा $1 यहाँ से ये करने में अगर रिडीम करने में लगता है, तो अगर 3 लाख लोग आज में अगर कर रहा होगा, 4 लाख कर रहा होगा, तो $4 लाख उसके पास जाता है। तो पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? तो दोस्तों, ये हमारा जो पीवीसी मेटा है और पॉलम इंटरनेशनल है, ये आपके लिए एक तरह से कहें कि बहुत बेटर वर्क कर रहा है और आने वाला समय में इसका रिजल्ट आपको मिलेगा।
इसमें कोई शक की बात नहीं है। अपना शक को मिटा ले और अपने एसेट्स को बढ़ा ले, अपने फार्मिंग को बढ़ा ले। यही आपके लिए, हमारे लिए सबसे बड़े बेटर रहेगा और मुस्तकबिल के लिए, आपकी पीढ़ी हमारी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित जोन में हम लोग हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो आज मैंने जो कहा वो पूरा एक सार रूप था पूरे पीवीसी मेटा का। अब पूरी क्रिप्टो करेंसियां का एक तरह से कहिए तो एक सार रूप था जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। नो डाउट आप कितना लिए नहीं लिए मैं नहीं जानता, बट इतना जरूर है कि मोटा मोटी रूप में आप एसेट्स को बनाना शुरू कर दीजिए। पीवीसी मेटा एसेट्स को बनाना अपने दिलो दिमाग में, अपने जो डायरी है आपका उसमें जगह दे दीजिए। कल के डेट में आप कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैम, स्वीटी मैम, वेलकम मैम, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, शानदार शानदार, लाजवाब। Thank you very much. लाजवाब लाजवाब, थैंक यू। सुपर से भी ऊपर आज का सेशन हमारे ग्रेट गुरु, टेक्निकल गुरु नूरुल हुसैन सर द्वारा सभी कोई आज के मीटिंग में उपस्थित सभी लोग काफी लाभान्वित हुए होंगे। जो ज्ञान हमें नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते हैं, बहुत सारी आज नॉलेज हमारे बीच में बांटे हैं। हम सभी कोई आभार प्रकट करते हैं ब्राइट होरिजन स्कूल के तरफ से। और मैं संतुष्ट नहीं हूँ, दोबारा से हम नूरुल हुसैन सर का आभार प्रकट करेंगे। सभी कोई तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें आभार करेंगे। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। Super, 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 super. Mind blowing, मैम, आप mind सभी का blowing. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और आज मैं सभी नए लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने हैंड राइज करें और आज का मीटिंग, आज का सेशन कैसे रहा उस बारे में आप लोग अपने शेयरिंग देंगे। तो आज मैं नए लोगों को लेना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे हैंड राइज नहीं लिए जाते हैं, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है, पुराने लोगों से केवल पूछा जाता है, उन्हीं का शेयरिंग लिया जाता है, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो प्लीज अपने अपने हैंड राइज करें और अपने बातों को रखें। आज जितने भी नए पार्टिसिपेंट हैं या एडमिन नहीं हैं, मैं उन्हीं से आज मैं चर्चा करूंगी कि आज की मीटिंग क्या रही, कैसे रही। सर्वप्रथम मैं नारी शक्ति से मैं लेना चाहूंगी किरण कांति खालखो। आइए मैम, अलाउ टू स्पीक हैं आप। आइए, आपका वेलकम है ब्राइट होरिजन स्कूल में। आप आएं और अपने शब्दों को रखें। आज की मीटिंग कैसे लगी आपको? Suaktam, suaktam, suaktam. वेलकम 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 वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आइए मैम, किरण कांति खालको मैम, आपका वेलकम है मैम। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप आ जाएं और अपने बातों को रखें। लगता है कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। मैं आगे मैं देख पा रही हूँ मंगल दास मणिपुरी। आइए सर, आपका स्वागत है सर ब्राइट होरिजन स्कूल में, आपका वेलकम है। आप आए और आज के मीटिंग के बारे में आप चर्चा करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद दो बातें रखने के लिए। आज इतनी बड़ी मंच में मुझे दो शब्द रखने का मौका दिया गया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी फाउंडरों को मैं दिल से नमस्कार करता हूँ। और जब से पीवीसी मेटा का एसेट आया है 28 तारीख से जुलाई में, तब से इस मंच से हम जुड़े हुए हैं और यहीं से हम सीखते आ रहे हैं और सीखते सीखते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं बताना चाहूंगा, मंगलदास मानिकपुरी मेरा नाम है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। और
यहाँ से मुझे बहुत चीज सीखने को मिला, जैसे आज मैं अपने फार्मिंग को डेवलप करके आज 1000 से ऊपर तक पहुंचा पाया हूँ। ये यहीं से सीखने के कारण मुझे हो पाया है। और आज नूरुल हुसैन सर को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज उन्होंने इसकी उन ऊंचाइयों को हमको समझाया है, बताया है, जिसके लिए हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, सभी साथियों का, और सभी का निगेटिविटी यहाँ से दूर हो जाएगी और सभी मिलजुल करके हम सब अपनी भविष्य का निर्माण करेंगे। और जैसे ये एक बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने इसमें जोड़ा है, हम अपनी एफडी बनाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, या किसी भी रूप में कोई संपत्ति लेते हैं बच्चों के लिए, तो आज इसको भी वहाँ स्थान मिलना चाहिए। मुझे बहुत ही अच्छी पॉइंट लगी है, ये बहुत ही सराहनीय है और हम अपनी भविष्य को यहाँ पे उज्जवल देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से इस चीज को बताई गई है। और यहाँ पे पीवीसी मेटा का जो व्हाइट पेपर के ऊपर में बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ, नूरुल हुसैन सर एक एक चीजों के ऊपर में प्रकाश डालते हैं। आज भी उन्होंने इन्हीं चीजों को, सारी चीजों को एक साथ लाकर प्रस्तुत किए हैं, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहूंगे मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ग्रेट सर, सर, ग्रेट थैंक यू। ग्रेट, शानदार। बहुत अच्छा शेयरिंग रहा आपका। और ब्राइट होरिजन स्कूल आपको इस शेयरिंग के लिए धन्यवाद देता है। और आगे मैं देख पा रही हूँ आदर्श कुमार सिंह, आइए सर, आदर्श सर आप आइए। थैंक यू मैम, वेलकम सर, वेलकम। ब्राइट वेलकम होरिजन वेलकम, स्कूल मोस्ट आपका वेलकम। स्वागत करता है सर, आइए सर। सर आज का शेयरिंग सर का बहुत लाजवाब रहा सर। पहले तो ब्राइट होरिजन टीम के जितने भी फाउंडर लीडर हैं सबको धन्यवाद, प्रणाम। सर मेरा जो सवाल है कि सर मेरा सीड फंडिंग दिखिए नहीं रहा है, तो हम कैसे आगे टीम बनाएं, यही हम जानकारी लेना चाह रहे हैं बस। सर शनिवार को क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता है सर, आप शनिवार को आएं और अपने क्वेश्चन को रखें सर। आज सिर्फ हम शेयरिंग लेंगे कि आज का मीटिंग कैसे लगा आपको और आज क्या आप सीखे। थैंक यू सर। आज का शेयरिंग सर मैडम बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार, बहुत जानदार लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बिटकॉइन के भी बारे में जानकारी मिली, 16 से सर हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा। इस बस यही बात को रखते, ठीक है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप शनिवार को आएंगे और अपने क्वेश्चन को रखेंगे सर। आपका ब्राइट होरिजन, जी मैम, जी 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 जी, यस सर। ब्राइट होरिजन स्कूल आपको थैंक यू करता है कि आप इस मंच में आए और अपने शब्दों को रखे। और आगे मैं देख पा रही हूँ गोपाल कुमार सर का हैंड राइज है। गोपाल कुमार सर आप आइए और अपने शेयरिंग रखें सर। ब्राइट होरिजन स्कूल आपका वेलकम करता है सर। गोपाल कुमार सर, वेलकम सर, वेलकम। हेलो मैम, यस आवाज सर, आ रही है आपकी मेरी? आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए सर। जी सबसे पहले तो मैं ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल को नमन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही शानदार जानकारी, नॉलेज इस मंच के माध्यम से हम सभी को मिलती है। और आज सर का सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने हम सभी को दी। और मैं अपना परिचय, मेरा नाम गोपाल कुमार है, मैं बवाना दिल्ली से हूँ और प्यारे से इस कॉन्सेप्ट का मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी इस बिजनेस को अभी सीख रहा हूँ। पर्ल वाइन ए के अंदर ट्रिपल क्वार्ज प्लस एमराल्ड मेरा रैंक था और पीवीसी मेटा में 10,000 प्लस की सेल्फ फार्मिंग है और सेकंड क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट है। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। सर ने बहुत ही बेहतरीन जानकारी हम सभी के बीच में रखी। मेरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर सर अगर देंगे तो। मेरा जो है सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट था, लेकिन पिछले 3 दिनों से सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट वैसे कंप्लीट है, लेकिन कमीशन 0.25% के हिसाब से मिल रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये और भी कुछ लोगों के साथ में ये समस्या है या मेरे ही साथ में ये समस्या है, ये मैं थोड़ा सा ये जानकारी लेना चाह रहा था सर। चाहता हूं कि आपको जो कैलकुलेशन है, जो इसका एक्सेल सीट है,
उस एक्सेल शीट में जो 500 का जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, और करते हैं तो उसमें वो क्या है 600 प्लस है सर, 600 प्लस एक्टिव फार्मिंग है। देखा जाए तो 1000 से ऊपर की फार्मिंग है सभी में, लेकिन एक्टिव फार्मिंग 600 प्लस है पांचों आईडी के ऊपर, कंप्लीट है सर। जी, जिसमें आपको 600 होगा वो कैलकुलेशन फिर से कर लेंगे, क्योंकि इसका पर डे का कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। आपका जितना भी उसका पर डे आपका वीओसी रिलीज हो रहा है उससे कैलकुलेशन करके उसको माइनस करता है पर डे, तो आप उसको देख वो लेंगे। हाँ, वो मैंने देख लिया सर। वैसे देखा जाए तो 1000 प्लस की फार्मिंग है पांचों आईडी के ऊपर, एक्टिव फार्मिंग 600 प्लस है। मैंने माइनस करके देख लिया, किसी में 150, 1000 चलिए में तो से किसी में 150 रिलीज आपको हो गया, किसी में 200। आपको ये जी, दिक्कत होगा, हो जाएगी, वो सिस्टम को प्रॉब्लम होगा, वो आ जाएगा। ठीक ठीक है सर। ओके।